कोई भी व्यक्ति 50 लाख रुपए देकर टिकट खरीद कर लाता है। 50 लाख रुपए में टिकट खरीदेगा तो वो पूंजी निवेश करता है, करोड़ों रुपया चुनाव में लगाता है। तो अशिक्षित जनता का वोट आज दारू पिलाकर, रुपया बांटकर, बहुत नौकरियों का बहाना देकर बहुत से लिया जाता है। इस तरीके का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा। तो बंधुओं, प्रजातंत्र को समाप्त करने का काम ये मायावती सरकार कर रही है। पंचायत के चुनाव में बेईमानी हुई और अभी बहुत बड़ा कानून में संशोधन करके स्थानीय निकाय अनुसूचित मोर्चे के वीरेंद्र सरवरिया जी अपने साथियों को बैठाने का काम करेंगे। हम मन से उनका स्वागत करते हैं। तो बंधुओं, स्थानीय निकाय में कानून में परिवर्तन कराकर, क्योंकि उन्हें प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं रह गया, जनता पर विश्वास नहीं रह गया, उनके लोग चुनाव में जीत कर नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने कानून में परिवर्तन किया। और कानून में परिवर्तन, मेयर का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है। अब कानून में परिवर्तन कर दिया। इस चुनाव को जनता के द्वारा नहीं होगा, जो मेंबर चुने जाएंगे उनके द्वारा चुनाव होगा, और जो मेंबर शासन में नामित होकर जाएंगे उनके द्वारा चुनाव होगा, वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मायावती की सरकार स्थानीय निकायों पर, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में अपने कुछ को बिठाने का काम करना चाहती है, प्रजातंत्र को नष्ट करने का काम करना चाहती है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव में उन्होंने गड़बड़ियां की, इसी तरीके से इस चुनाव में गड़बड़ियां करने की संभावना है। बंधुओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक नारा, जो ये नारा था, पंचायत राज मंत्री भाई शुक्ला जी ने जैसा कहा, जब हम पंचायत राज मंत्री थे तो हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, सत्ता गांव के हाथ में सौंपी। हमारा नारा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन था, गांव के अंतिम पर छोड़ पर खड़ा व्यक्ति, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, जिसे न्याय नहीं मिलता है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, न्याय से वंचित है, उसको घर बैठे न्याय मिल जाए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, पंचायत राज विभाग के माध्यम से किया गया था। तो बंधुओं, आज इस प्रजातंत्र में विश्वास उठने का काम बसपा सरकार के द्वारा हुआ है। जनता पर विश्वास नहीं रह गया है, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया जा रहा है। इसलिए बंधुओं, मेरा निवेदन है, आज इस समय में भारतीय जनता पार्टी और आपको उठकर जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार बड़ी और बड़ी सरकार है। ये नया तमाशा शुरू हुआ है। केंद्र की सरकार प्रदेश पर तोहमत बढ़ती है कि प्रदेश केंद्र का दिया हुआ धन खर्च नहीं कर रहा है। प्रदेश की सरकार मायावती जी कहती है केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा, बंधुओं, केंद्र में जैसा कि अभी बताया गया, सच में एक वंशवाद की सरकार है। आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री इस देश के हुए, उन्होंने इस देश पर 16 वर्ष राज किया। इन 16 वर्षों में प्रदेश की और देश की जनता को 2 खामियां वो दे गए। आज वो 2 खामियां हमारे देश के नौजवानों को भुगतनी पड़ रही है। 2 खामियां थी, एक तो कश्मीर के विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए, दूसरा उन्होंने इस तरीके की चीन को अपना मित्र देश मान बैठे, जो हजारों किलोमीटर जगह जिसको हमारी चीन ने दबा दी, उसको कह दिया ये अनुपजाऊ क्षेत्र था, इसमें कुछ पैदा नहीं होता था। तो इसलिए इन 2 खामियों के कारण से आज देश बटा, हमको नुकसान हुआ। आज हम कश्मीर में झंडा नहीं फहरा पाते। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक में झंडा फहराने के काम करने के लिए हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे के नौजवान गए थे और उन्होंने ये सत्कृत किया। तो आज बंधुओं, जो वंशवाद की सरकार है, वंश देवी जो बढ़ रही है, गणतंत्र के स्थान पर वंशतंत्र चल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल के बाद पता नहीं और भी कुछ हो जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, ये वंश की सरकार, इसको वंश के अलावा कुछ है नहीं।
जो भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, इसी तरीके से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार हम इन नौजवान उत्साही युवकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं इनका स्वागत के लिए हम जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। बंधुओं, तो इस तरीके से सपा भी वंशवाद को लेकर बढ़ रही है और बसपा में भी वंशवाद है। सपा और बसपा, कांग्रेस, ये तीनों एक ही थैली के चट्टे बच्चे हैं। मैं अंत में इतना निवेदन करते हुए, जो आज हो रहा है इसको समझिए, उठिए, जागिए और चलिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए। यदि आज को आपने समझ लिया तो आगे आने वाला कल वो आपका कल होगा और वो स्वर्ण कल होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कल होगा। सन 2012 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये होकर भरते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस आशा विश्वास के साथ मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। युवा मोर्चा के नौजवान बड़ी भारी संख्या में रैली में पूरे जोर शोर से आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आज सभी लोग बैठ जाए व्यवस्थित। ये जो खाली है बगल वाला कैलेंडर, ये बगल का जो खाली है स्थान, इसमें बैठिए, सब कवर करिए, बैठा ले सबको। अभी हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्रांतिकारी साथी विक्की सरदार के साथ आए हुए, जो अपनी नग्न स्थिति को दिखाते हुए कि इस यूपीए सरकार ने इस देश को नंगा करने का वेतन ले लिया है, प्रतीकात्मक रूप से उसको दिखाया है और धीरे धीरे यह सरकार इस देश के लोगों को उस तरफ बढ़ाती चली जा रही है। आज प्रधानमंत्री का यह बयान आया है कि महंगाई इस नाते बढ़ रही है कि लोगों की आमदनी बढ़ गई है। पता नहीं है आमदनी प्रधानमंत्री जी को कहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल उन्होंने अपना बयान दे दिया है, लेकिन प्रदेश की सरकार तथा केंद्र की सरकार ये दोनों कितनी झूठी बातें करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के साथियों का अभिनंदन